मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। और मैं हिमा वेस्ट फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। और आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मौसम की अपडेट दे दूँ। मौसम है एकदम ना बारिश ना धूप और पूरा बादल। और देखिए सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है, ये वाली एरिया यहाँ पे। तो ये है नीचे रामगढ़ ब्लॉक की देवदार वाली एरिया। तो मैं अभी हूँ ऊपर टॉप में। तो उधर शायद मैंने पहले भी आपको वहाँ का वीडियो दिखाया था। तो आज मैं इस टॉप से नीचे का नज़ारा आप देखिए, पूरे हरे भरे खेत और गांव, ये सब यहाँ पहाड़ों में देखने को मिलता है। और फिर से स्वागत करती हूँ आपका मैं देवभूमि उत्तराखंड में। और आज मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज क्या हुआ कि सुबह जब मैं कहीं से आ रही थी तो पहाड़ों में अभी ना बंदरों का बहुत बड़ा आतंक हो चुका है। मतलब जहाँ देखो आप इतने बंदर चल रहे हैं, इतने बंदर आ गए कि वो लोगों से भी नहीं डरते हैं अब। तो हुआ क्या कि चिड़ियों का झुंड उड़ा था और एक बंदर ने चिड़िया पे ऐसे अटैक किया कि चिड़िया नीचे गिर गई। और चिड़िया इतना डर गई थी कि वो आते ही अचानक मेरे पैरों पे लगी और मैंने देखा कि चिड़िया उड़ ही नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत डर हो गई थी और सारे बंदर उसके पीछे आ रहे थे। तो मतलब मुझे ये है कि मैं एनिमल्स चाहे कुछ भी हो तो उनसे बहुत प्यार है, लेकिन पर यह है कि अगर जब मैं उन्हें टच करने का सोचती हूँ तो मतलब एक अंदर से बहुत गुदगुदी सा महसूस होता है। तो मुझे टच करना बहुत मेरे लिए असंभव था। तो मेरे हाथ में कुछ था तो मैंने उस चिड़िया को क्या किया कि उठा के, नीचे झाड़ियाँ थी और वहाँ पे रख दिया। और बंदरों को लगा कि मैं उस चिड़िया को उठा के अपने साथ लेके गई हूँ, तो मेरे पीछे बंदर पड़ गए। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने जैसे तैसे बंदरों को भगाया क्योंकि जब तक वो मेरे हाथ पे कुछ नहीं दिख रहे थे तो मुझे काटने के लिए आ रहे थे। तो फिर मैंने भी पत्थर उठाया और उनको डराया और बंदर भाग गए। तो फिर कहीं ना कहीं वो चिड़िया बच गई। तो फिर मुझे लगा, क्योंकि उसके पंख देखे मैंने सही थे, पर ये था कि वो डर के मारे एकदम अटैक किया, तो डर के मारे वो चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। तो फिर उसको नीचे झाड़ियों में डाला और चिड़िया शायद उड़ गई होगी और बंदर तो वहाँ से सब मेरे पीछे आ गए। उनको ऐसा लगा होगा कि शायद ये मैं लेके गई हूँ वो चिड़िया को। तो ये था। तो मेरे पास तब फ़ोन भी नहीं था, मैं दिखाती, इतनी सुंदर चिड़िया थी। पर मेरे को अच्छा लगा कि हाँ, चिड़िया को मैं बचा पाई। अगर शायद मैं उसको नहीं उठाती या नीचे रास्ते से नीचे नहीं करती किनारे, तो बंदर उससे पक्का खा लिया होता उसको। तो आज मैंने ये हुआ, मतलब एक जो मेरे साथ आज ये कहानी तो नहीं कह सकते हैं, पर ये सच में मेरे साथ सुबह सुबह हुआ था मॉर्निंग में। और मेरे को अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि चिड़िया बच गई थी, वरना तो बंदर खा ही लेते उसको। तो ये था आज का दिन। तो दिखाते हैं आपको आगे क्या होता है। और यहाँ से आगे तक लगी है चाय पत्ती, क्योंकि पहाड़ में क्या है कि अभी जैसे जो खेत बंजर पड़े हैं तो वो क्या क्या है कि चाय बागान ने लिए हैं। तो इसमें कितनी मेहनत होती है कि जैसे पहले प्लांट को लगाना है, फिर गुड़ाई करनी है या फिर खाद देना है, स्प्रे करनी है। तो ये सब यहाँ पे होता है और यहाँ पे स्थानीय लोगों को इसका रोजगार भी मिला है। और ये देखिए पूरे ऊपर तक प्लॉट में पूरी चाय पत्ती ही लगी हुई है। तो यहाँ पर की महिलाओं को एक तो रोजगार मिल रहा है, जब वो यहाँ पे काम में आती हैं रोजगार भी मिल रहा है। और दूसरा जो ये खेत है, वैसे अगर कुछ नहीं होता तो ये शायद बंजर ही पड़े रहते। तो यहाँ पे पूरे प्लॉटों में चाय पत्ती लगी हुई है। और इसके बाद ये पत्तियाँ तोड़ के शाम खेत चाय बागान में जाते हैं ये। तो एक अच्छा रोजगार है स्थानीय लोगों के लिए। और जो बंजर भूमि है वो भी यूटिलाइज हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये पूरे प्लॉट्स में चाय लगी है। और इधर पूरा ऊपर से इसका एरिया पड़ता है। आजकल तो थोड़ा बरसात की वजह से घास ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ऊपर से नीचे तक के प्लॉट में यहाँ पे चाय पत्ती लगी हुई है। आप देख सकते हैं रोड सड़क के किनारे पूरे प्लॉटों में चाय पत्ती का ही प्लांटेशन हो रहा है। तो इससे कुछ ज़्यादा मतलब डिस्टरबेंस नहीं है, क्योंकि जो खेत हैं वो उपजाऊ तो हो ही रहे हैं। और दूसरा फिर चाय पत्ती का उत्पादन भी पहाड़ में होने लग गया है। तो जो ये नथवा खान की बेल्ट है, तो
यहाँ पे पूरे चाय पत्ती के बागान आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी ये 4 या 5 साल के पौधे हैं, क्योंकि मेहनत इनमें बहुत लगती है। और फिर अभी ये तैयार हो रहे, तो इनकी जो टॉप वाली पत्तियाँ आपको दिख रही हैं, इनको फिर हफ्ते में ये लोग तोड़ के चाय बागान की तरफ भेजते हैं। और अब चलते हैं गांव की ओर। ये पूरे गांव का जो होता है कि कुल और जो इष्ट देवी देवता होते हैं, तो उनका होता है मंदिर। तो ये देखिए पूरा मिट्टी का बना हुआ है और इसके अगल बगल पूरे ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं। और मान्यता ये होती है कि मंदिर के आसपास के पेड़ों को लोग नहीं काटते हैं। और यहाँ पे जब भी कोई त्योहार होता है और या फिर कोई भी ऐसे शुभ काम होते हैं, तो गांव में इतनी एकता होती है कि लोग इकट्ठा इस काम को करते हैं और एकत्रित होकर पूजा करते हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ भी है जय इष्ट देवता। तो लोगों का जो कुल और जो भूमि के देवता होते हैं, वो गांव में यही एक रहता है कि सबका एक सामूहिक मंदिर होता है। तो ये इस गांव का मंदिर है और पूरा मिट्टी और पत्थरों से, तो कितना सुंदर इसको डिजाइन किया हुआ है गांव के लोगों ने। और यहाँ से सामने ऐसे नज़र आते हैं गांव, और जो ये गांव है, और एक नीचे एक मंदिर है जो पूरे टॉप में है और ऊपर देवदार का पेड़ दिख रहा है। तो ये इस गांव का मंदिर है और गांव है आपका नीचे की तरफ। तो पूरा और जो अगल बगल है पूरे पहाड़ियों के बीच अलग अलग गांव है यहाँ पे। और यहाँ से दिख रहा है अभी गांव का खूबसूरत नज़ारा। और आजकल ये रोड के किनारे पूरे ट्री गार्ड लग चुके हैं, यानी कि प्लांटेशन के बाद। और ये गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है कैंपा, तो उसके थ्रू पूरे सड़कों के किनारे प्लांटेशन और ट्री गार्ड भी लगाए जा रहे हैं। तो बस ये है कि इनकी थोड़ा सुरक्षा हो जाए ताकि ये प्लांट बड़े हो जाए और अच्छे से, तो फिर कभी भविष्य में पूरे सड़क के किनारे अच्छे से पेड़ मिलेंगे। तो इधर से आगे तक और आगे 3 किलोमीटर आगे तक पूरे ट्री गार्ड यहाँ पे लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है अगर ऐसे कोई सोशल एक्टिविटी होती है, और अच्छा है पेड़ लगाना और फिर पर्यावरण को बचाना। तो दिखाते हैं आपको, आगे भी ट्री गार्ड लगे हुए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? क्योंकि मेरा जो वीडियोज़ रहती हैं बहुत अलग रहती हैं, क्योंकि एक तो मैं रूरल एरियाज से हूँ और फिर दूसरा रूरल एरियाज यानी कि सोशल डेवलपमेंट में ही मेरा काम है। और तो इसलिए शायद आपको कुछ ज़्यादा ही गांव के और ये सब नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो कोशिश मैं ये करती हूँ कि अपनी वीडियोस में वो इन्फॉर्मेटिव जानकारियों को भी आपके साथ साझा करूँ। तो रूरल एरिया से मैं हूँ, तो वही यहाँ पे ज़्यादा दिखते हैं कि कैसे गांव का जीवन है और कैसे गांव के लोग काम कर रहे होते हैं। तो वो सब मेरी ज़्यादा वीडियो में रहती हैं। तो आशा करती हूँ कि आप भी इन सोशल जानकारियों से जुड़ें, और यानी कि कैसे गांव का जीवन होता है या फिर हम गांव के जो दिनचर्या है उनको कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सब मेरी वीडियोज़ में रहता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए। और मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।